इसी इलेक्शन कमीशन की टीम ने जो राज्य से आई है उसी ने तुम्हें दिल्ली जिताई, कॉरपोरेशन भी जो रिजल्ट थे एज इट इज वो दिखाए। अब भी तो वो वही कर रहे हैं अपना काम, वो सच्चाई दिखा रहे, तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम जबरदस्ती मेरा ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर, हु आर यू टू गिव द ऑर्डर? यू आर द मेयर, यू आर सपोज टू रीड द रिजल्ट्स। जो टेक्निकल टीम आपको रिजल्ट देगी उसे पढ़ना है आपको। आपका इससे बियॉन्ड, आप पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, आप थोड़ा ना मेरी वोट को इनवैलिड कर देंगी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में। अगर बात की जाए तो लगातार दिल्ली एमसीडी में जो हंगामा पिछले कुछ दिनों से बना हुआ था वो दरअसल था स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का। लोगों को लग रहा था कि क्या मेयर और डिप्टी मेयर पद की लड़ाई है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो मेन बॉडी जो है वो है स्टैंडिंग कमेटी और उसके चेयरमैन। और अगर बात की जाए यहां पर चुनाव हो चुका है, संपन्न हो चुका है, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आने वाला था और इसी बीच हंगामा हो जाता है। जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो काउंटिंग में टेक्निकल टीम थी, उन्होंने वहां पर जब रिजल्ट दिया शैली ओबराय को, मेयर को, वो उसमें 3-3 कहा गया कि 3 जो है आम आदमी पार्टी के, 3 बीजेपी के, जिसके बाद शैली ओबराय ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस वोट को इनवैलिड मानूंगी, ये मेरा ऑर्डर है। और इस तरह की तमाम जो चीजें हैं पिछले लगभग 2 घंटे से यहाँ पर सदन में चल रही हैं। और इसी मौके पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। मैम, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेयर का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर का हो गया, लेकिन मेन लड़ाई थी स्टैंडिंग कमेटी की, क्योंकि ज़्यादा पावर जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास है। आखिरकार क्यों? पावर के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि दिल्ली की जनता ने एक बड़ा ज़बरदस्त मैंडेट दिया है। ये लोग जो कहते थे कि हमारी क्लीन स्वीप होगी, और केजरीवाल जी बार बार कहते थे 230 लेके आएंगे 250 में, तो वो 134 में रह गए, हम 105 पहुंच गए। और जो समीकरण बैठ रहे हैं पहले दिन से, वो समीकरण में वो इतनी बुरी तरह से फेल होते नज़र आ रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए। तो स्टैंडिंग कमेटी के आज जब चुनाव थे, जो बातें हमने 2 पहले इनसे कहीं कि सीक्रेट बैलेट होता है और मोबाइल अलाउ किसी हालत में नहीं, आपने मेयर में नहीं किया, आपने डिप्टी मेयर में नहीं किया। लेकिन जब आपने रिजल्ट्स देखे कि भारतीय जनता पार्टी को 4 एक्स्ट्रा मिल गए डिप्टी मेयर में और 3 मिल गए मेयर के उसमें, तो ये जिटरी हो गए। इन्हें फेयर हो गया कि भाई हमारे लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। आज एक तो हमें ज्वाइन सुबह ही कर ही गए, लेकिन उस सब डर से इन्होंने अलाउ कर दिया और पूरी रात खराब की। दैट वाज अ क्रिमिनल एक्ट ऑन हर बिहाफ। किसी को बीपी की मेडिसिन लेनी है, किसी को शुगर की मेडिसिन लेनी है, नेचुरल कॉल है, यहाँ पे बाथरूम्स कम है। जिस तरह के हालात हैं, उस हालात में आपने जो सुबह 3 बजे किया, और आप सब लोग गवाह हैं, 15 मिनट बोल के जा रही हैं और 1.5 घंटे। सो इट वाज सच बैड। मतलब उन्होंने इंस्टीट्यूशन की गरिमा को गिराया है। महापौर का पद बहुत बड़ा पद होता है और उसकी एक गरिमा है। अब आप इलेक्ट हो चुकी हैं, आप महापौर हैं दिल्ली की शैली ओबराय। आप आंखें खोलें, आप हाथों में खेले नहीं अपने दुर्गेश पाठक और आतिशी मर्लिन और ऊपर से केजरीवाल के हाथों में। आपको अपना विजडम, आज टेक्निकल टीम आई, सबने बड़े आराम से वोट डाला, आप सब लोगों ने देखा और दिखाया दिल्ली की जनता को। अब काउंटिंग के टाइम पे जब आपको दिखने लगा कि हम अपने प्रेफरेंशियल वोटिंग है ये सारी, उसमें हम लगभग आधे पौने % से हमारा तीसरा कैंडिडेट भी जीत रहा है, बड़ा क्लियरली, बहुत क्लियरली। कोई ताकत, कोई मैथमेटिक्स उसे फेल कर ही नहीं सकता। तो जब तुम्हें लगा, तुमने अचानक से एक उठा लिया कि ये जो है ये गलत है, टेक्निकल टीम कह रही है कि ठीक है, इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है, और आदेश दे रही है सेक्रेटरी को कि आप साइन करो। सेक्रेटरी महोदय ने हाथ जो बांध लिए, क्योंकि वो क्यों गलत करेंगे, वो किसी के साथ नहीं है, वो ठीक के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया था कि 10 मेंबर नहीं वोट करेंगे, हैं? तब तो तुम कहते हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही अभी यही इलेक्शन कमीशन के लोग जिन्होंने तुम्हें पंजाब में जिताया, मतलब जनता ने जिताया, बट उन्होंने अपने काम को सही से किया। इसी इलेक्शन कमीशन की टीम ने जो राज्य से आई है उसी ने तुम्हें दिल्ली जिताई, कॉरपोरेशन भी जो रिजल्ट थे एज इट इज वो दिखाए। अब भी तो वो वही कर रहे हैं अपना काम, वो सच्चाई दिखा रहे, तुम मानने को तैयार नहीं हो।
तुम जबरदस्ती मेरा ऑर्डर, हु आर यू टू गिव द ऑर्डर? यू आर द मेयर, यू आर सपोज टू रीड द रिजल्ट्स। जो टेक्निकल टीम आपको रिजल्ट देगी उसे पढ़ना है आपको। आपका इससे बियॉन्ड, आप पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, आप थोड़ा ना मेरी वोट को इनवैलिड कर देंगी। मुझे लगता है कि इनका पूरा कॉन्डक्ट शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और दिल्ली त्रस्त होने वाली है इनके उसमें। दिल्ली ने जिता तो दिया, लेकिन न तो इनको डेवलपमेंट से कुछ लेना है, न दूसरे कामों से। तो मुझे लगता है कि सर एक कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। हमने देखा हम खुद यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, जब टेक्निकल टीम आती है यहाँ पर उनके पास, तो वहाँ पर चेयर पर बैठकर ही शैली ओबराय गिनती करती हैं, 3-3 हो गए तो चेयरमैन किसका बनेगा, 4-2 हो गए तो किसका बनेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का यहाँ प्रकरण रहा है, बिहेवियर रहा है, और जैसा अभी आपने भी देखा कि किस प्रकार से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जब रिजल्ट आया, जब इलेक्शन कमीशन की स्पेशल टीम होती है इसको काउंट करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रेफरेंशियल वोट होते हैं, और उसमें जब वोट की काउंटिंग करके उन्होंने शीट तैयार करके दी है तो उसमें 3-3 रिजल्ट आए, यानी कि आम आदमी पार्टी एक सीट हार गई है। उन्होंने अपने 4 कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, बीजेपी ने 3 कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, वो तीनों जीते हैं। लेकिन अब उसको वो किसी तरह से रिगिंग करके जो अपनी टीम के मेंबर को जिताना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं। ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की भी हत्या है, और जिस प्रकार से ये हेरा फेरी करके और जिस प्रकार से ये बिहेव कर रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिल्ली की जनता के लिए भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये पूरी दिल्ली राजनीति के लिए भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि उसमें ऑफिसर्स जो हैं वो अपना कंडक्ट बिल्कुल ठीक बनाए हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हम इस वोट को इनवैलिड नहीं करेंगे, और वो दोबारा जिद कर रही हैं कि इसको दोबारा रिकाउंट किया जाए, और उन पर खुद दस्तखत कर रही हैं कि ये वोट इनवैलिड है, विच इज़ बिल्कुल एंटायरली रॉन्ग, और हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं, इसका विरोध करते हैं, और इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। एक लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूँगा। हमने देखा बार बार अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पर शैली ओबराय के पास, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उनको, लेकिन शैली ओबराय बार बार कह रही हैं कि मेरा ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर देती हूँ। वो बिल्कुल जो है वो बाकी लोगों की नहीं सुन रही, बट अपनी आवाज़ चला रही है कि मैं इसको इनवैलिड मान रही हूँ। उसका ऑर्डर भी नहीं है, उसे ऊपर उसका बॉस ऑर्डर दे रहा है। क्योंकि आप परसों देखिए, परसों ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन आप अंदर ले जाओ, सुबह कुछ और कह रही है, शाम को कुछ और कह रही है, अपनी बात से पलट रही हैं। सामने उनके वो पढ़ के जो है उनको ऑर्डर मिलता है वो उसको पूरा कर रही हैं। आज फिर उन्होंने अलाउ कर दिया कि आज टेलीफोन जो है अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने घर के फैसले बना दोगे क्या? कभी भी चुनाव जो होता है सीक्रेट होता है या ओपन होता है? तो मैं तो आपने कल परसों देखा, सारी रात इन्होंने जो तड़पाया है, मैं तड़पाने वाला शब्द कह रहा हूँ, चाहे ऑफिसर है, चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे पार्षद हैं, जो जनता के बीच में हमें काम करना चाहिए, जाके हम यहाँ पे जाके इनकी वोटिंग के चक्कर में लगे हों। अब बेईमानी करने पे तुले हुए हैं। ये रिजल्ट आ चुका है, उसको मानने को तैयार नहीं हो, अपनी जिद धरते जा रहे हो। क्या कि थोड़ी देर के बाद तुम्हें वही के वही सुनाना पड़ेगा जो फैसला दिया है, टेक्निकल टीम आई है उसने जो सुनाया है। अब आप ये देखो ना, क्या कभी भी काउंटिंग के अंदर CC कैमरे भी लगाए जा सकते हैं? क्योंकि सीधा अगर तुम वहाँ पे देखो, लाइव टेलीकास्ट दिखा दो ना, फिर सीधा वोटिंग की ज़रूरत क्या है? ये अपने आप इन घर के नियम बना के इन्होंने आज तक जो भी किया है यही काम किया है। पहले कहते हैं जी आप वोट भी नहीं डाल सकते, पहले ओथ नहीं ले सकते, ओथ भी लेने के लिए भी इन्होंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया उस दिन। तो ये एक एक करके आप देख रहे हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। कोई जनता के अंदर तो मैं समझता हूँ मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इनकी बातें जो गलत है गलत, ठीक है ठीक हो, पब्लिक के बीच जाना चाहिए।